देखिए सर, हमारा जो मांग है 7वां चरण जो शिक्षक बहाली प्रारंभिक आ रहा है 1 to 8 का, उससे पहले बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रारंभिक जो 1 to 8 के लिए होती है वो कराई जाए। और बिना किसी पात्रता परीक्षा के ये तो घोर अन्याय है अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ। 2017 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी बच्चे ट्रेंड हुए हैं, यानी जितने भी शिक्षक ट्रेंड हुए हैं, उसकी भर्ती आप क्यों नहीं ले रहे हैं? नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम हैं धरना स्थल गर्दनी बाग में। ये लोग हैं बीटीईटी छात्र अभ्यर्थी और इनसे जुड़ेंगे कि इनका मांग क्या है। अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं सरकार से। आदरणीय सरकार जी से हम यही चाह रहे हैं और मांग है कि 7वां चरण से पहले हम लोगों को बीटेट का परीक्षा का आयोजन किया जाए, ताकि हम लोग 4 लाख अभ्यर्थी हैं पकड़ा जाए और सही समय पर सही टाइम पर हो जाए, 4 लाख का कल्याण हो जाएगा और शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग सुचारू और सुलभ ढंग से चलेगा और आगे चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग। देखिए सर, हमारा जो मांग है 7वां चरण जो शिक्षक बहाली प्रारंभिक आ रहा है 1 to 8 का, उससे पहले बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रारंभिक जो 1 to 8 के लिए होती है वो कराई जाए। और बस यही मांग है फिलहाल हम लोग का, और जो बिल्कुल ही संवैधानिक है, संवैधानिक रास्ते पे चल के है। और आप देख लीजिए, जैसे कि आप संवैधानिक इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे कि आपको एनसीटी का गाइडलाइन है, केंद्रीय राजस्थान में एक बार पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए लास्ट सीटेट जो हुआ है, भले उसका रिजल्ट और सीटेट का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पे आया हो 2022 में, लेकिन एडवर्टीजमेंट जो इस नोटिस का, इस सीटेट का, वो 2021 का है। इसलिए इसको 22 में नहीं गिना जाएगा, ये 21 में काउंट आएगा। ठीक है, इस हिसाब से अब 22 में एक भी पात्रता परीक्षा केंद्र या राज्य स्तर पर नहीं हुई है। तो बिना बिहार में इतना बड़ा बहाली आप शिक्षक का लाने जा रहे हैं और बिना किसी पात्रता परीक्षा के, ये तो घोर अन्याय है अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ। अच्छा, आपके ही कुछ साथी आप पे आरोप लगा रहे हैं सीटेट वाले कि ये इन लोगों का जो मांग है वो सरासर गलत है। हम उन सभी साथियों से, बड़े साथियों से बोलना चाहेंगे कि सर, ये आज़ाद भारत है, ठीक है, आप आइए यहाँ पे, प्रूफ कर दीजिए कि हमारी मांग गलत, हम उठ के चले जाएंगे यहाँ से। मेरा तंबू बम्बू 2 मिनट में खुल जाएगा। अगर नहीं तो आपके पास चैलेंज है तो आप ये बोलिए कि अगर हम आपको चित कर देते हैं तो आप बोलिए कि आप सचिवालय मेरे साथ चलेंगे और आप कबूल करेंगे कि 7वें चरण से पहले बीटेड हो, तब बहाली हो। है मंजूर आपको? सर, यहाँ बैठे हैं तो नॉलेज लेके बैठे हैं, प्रूफ लेके बैठे हैं, वैसे यहाँ पे बैठ के नौटंकी नहीं चल रहा है। हमारा मांग बिल्कुल संवैधानिक है। अभी मैंने आपको एनसीटी का जिक्र किया। हाई कोर्ट, हमारा उच्च न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के, उन्होंने साफ साफ बोला था 6ठे चरण से पहले बीटेट नहीं होता। उन्होंने बोला था बीटेट कंडक्ट कराने के लिए, साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि साल में एक बार पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उसमें साफ साफ जिक्र है कि क्षेत्रीय भाषा का प्राथमिकता देना, क्योंकि सर सीटेट में क्षेत्रीय भाषा नहीं आता है। मगधी, भोजपुरी, मैथिली और अन्य भाषा सीटेट में नहीं आती है, वो नेशनल लैंग्वेज है। नेशनल लैंग्वेज बोले तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू और संस्कृत। ठीक है, जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार मानती है कि हमारे क्षेत्रीय भाषा का विकास, तो क्षेत्रीय भाषा का विकास बीटेट के माध्यम से ही हो सकता है। और हर एक जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेके, वो यही बोलती है कि साल में एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। चलिए, कुछ महिलाएं भी, हम इनसे भी जुड़ेंगे। क्या मांग है मैडम आपकी? हम लोग का बस एक ही मांग है सरकार से, शिक्षा मंत्री से, कि 7वां चरण जो ला रहे हैं बिहार में, उससे पहले बिहार टीटी हो। क्या हम लोग का बस एक ही मांग है शिक्षा मंत्री से और बिहार सरकार से कि 7वां चरण की जो बहाली आ रही है उससे पहले बीटेट की आयोजन हो, ताकि हम लोग भी बीटेट पास करके 7वां चरण में आ सकें। चलिए, कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। इधर भी कुछ साथी, हम इनसे भी जुड़ते हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांग है सरकार से आप? देखिए, सरकार से हमारी ये मांग है कि 7वें चरण से पहले हमारा बीटेट हो। और बीटेट हम क्यों मांग रहे हैं कि 2017 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी बच्चे ट्रेंड हुए हैं, यानी जितने भी शिक्षक ट्रेंड हुए हैं, उसकी भर्ती आप क्यों नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ 6 लाख रिक्ति है और उसमें से आप नहीं ले रहे हैं। और जो हमारा बिहार का या पूरे भारतवर्ष का जो रेशियो है बच्चे का रखने का, तो एक शिक्षक में 30 होना चाहिए, उसमें जाकर जो है हमारा 3 लाख होगा। यदि 1 और 40 का रेशियो रखते हैं तो ये और बढ़ जाएंगे।
यानी 1 और 40 के बच्चे के रेशियो यदि रखते हैं, शिक्षक और बच्चे का रेशियो हम रखते हैं, तो ये हमारा 5 लाख पुर जाएगा। तो बिहार सरकार को ये देखनी चाहिए कि जब स्कूल में रिक्ति है तो आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, और जब ये ऐसा नहीं करिएगा तो भारत के पूरे नीचे पायदान में हमारे राज्य की स्थिति जो है 61.125% है। तो क्या सोच रहे हैं आप? जब तक आप शिक्षक की रिक्ति को भर्ती नहीं कीजिएगा तब तक आपका रेशियो भी नहीं बढ़ेगा और हमको काम भी नहीं मिलेगा। अरे हम योग्य हैं, हम तो बोल रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम आप लीजिए, हमारा पात्रता लीजिए, आपको और खुशी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री साहब को हम ये बोलना चाहेंगे कि हम तैयार हैं, हम पात्रता हमारी कंटिन्यू, आप एग्ज़ाम लेके डायरेक्ट भर्ती कीजिए ना, तब देखिए बच्चे की शिक्षा कितनी मजबूत होती है और हर हालत में शिक्षा ले। यही आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अभिषेक कुमार, मेरी सरकार से यही मांग है कि 7th फेज़ के पहले बीटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर बीटेड नहीं होगा तो फिर हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे इसके लिए। ठीक है, बस मेरी सरकार से यही मांग है कि हम 7th फेज़ के पहले बीटेड। आप कहाँ से आए हैं? नालंदा से आए हम। नालंदा से आए हैं। हाँ, क्या मांग है आपकी? बीटीएड। पात्रता परीक्षा हो। हाँ। पात्रता परीक्षा हो। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे पात्रता परीक्षा की गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारी परीक्षा लिया जाए और जांच किया जाए कि हम काबिल टीचर बन सकते हैं या नहीं। यही मांग को लेकर ये बैठे हुए हैं। आज दिन है, ये भीषण गर्मी में गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा लीजिए और हमें बहाल कीजिए, क्योंकि 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए और ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 5 लाख टीचरों की बहाली होना चाहिए था, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास वेतन देने के लिए बजट ही नहीं है। अब वो तो वक्त बताएगा कि इन लोगों का क्या होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल देश का स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हर जगह धरना हो रहा है, दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है। तो इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।